हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसके हम लोगों ने 3 सवाल कर लिए थे। आज चौथा सवाल करने वाले हैं। चौथा सवाल बेटा हमारा इस प्रकार से है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। कुछ रैखिक समीकरण दे रखे हैं और ये बताना है कौन से इनमें से संगत युग्म है और कौन से असंगत हैं। ठीक है, पहला काम करेंगे ये। दूसरा काम क्या करेंगे, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। कैसे हल करना है, ग्राफी विधि से। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए और असंगत है तो उन्हें फिर हल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हल हो ही नहीं सकते ना। और अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण युग्म दे रखे हैं उन्हें चेक करेंगे ये संगत हैं या असंगत हैं। चलिए, तो देखो बेटा, संगत होने के लिए असंगत होने के लिए क्या कंडीशन है, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। अगर चाहो तो 1 मिनट में फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये हमारा ये कोई रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक ये दोनों एक दूसरे को काट दी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये कैसी होंगी, ये संगत होंगी, संगत। अच्छा, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आए b1 बटे b2 तो हम कह सकते हैं ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और ये संगत रेखाएं हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये रेखा बेटा समांतर है इस तरह से तो ये कैसी होंगी, असंगत, असंगत होंगी। इनके लिए क्या कंडीशन होती है, इनके लिए कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अच्छा, अगर दो रेखाएं, एक रेखा ये है और एक रेखा और इसी के ऊपर है, ठीक है, दोनों ही रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर से एक ही रास्ते से गुजरती हैं, तो ये कैसी होंगी, ये भी संगत होंगी, क्योंकि इसके भी बहुत सारे हल हो जाएंगे, तो ये भी संगत रेखाएं होंगी, संगत होंगी। ठीक है, संगत के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इनमें से कौन सी कंडीशन लगती है। अगर ये और ये लगेगी तो संगत होगी, ये लगेगी तो असंगत होगी। चलिए, इसकी तुलना बेटा दोनों ही जो हमारी रेखाएं हैं इनकी तुलना हम किससे करेंगे, पहली रेखा करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अब देखो बराबर में उधर c है, चाहो उसे इधर ले आओ या फिर क्या करो c1 को उधर ले जाओ, कोई भी एक काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर c1। अच्छा, इसी प्रकार से a2x प्लस b2y, ठीक है, बराबर c2, इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ आगे कुछ नहीं, गुणा में है तो 1 है, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, चलिए, तो यहाँ a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर भी 1 हो जाएगा और c1 बराबर 5। ठीक है, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 5। यहाँ देखो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 b2 और c2 का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। यहाँ देखो a2 कितना हो जाएगा 2, b2 भी 2 और c2 10, तो 2, 2 और यहाँ 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, किसका, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल के देखेंगे। चलिए, a1 का मान बेटा कितना है, a1 है ये, a1 का मान कितना है 1 और b1 का 2। चलिए, 1 बटे 2 हो गया। अब इधर देखो b1 बटे b2, तो यहाँ भी 1 बटे 2 हो गया है, ये दोनों बराबर आ गए। जब बराबर आ जाते हैं तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आगे लगेगी, फिर चेक करेंगे। अगर बराबर नहीं आते तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। और बराबर 2 जगह यहाँ पे आते हैं तो फिर आगे c1 बटे c2 भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो उसे भी चेक करेंगे। तो c1 बटे c2 चेक करेंगे, c1 कितना है बेटा 5, c2 कितना है 10। ये देखो कट रहा है, 5 बटे जो 10 है ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। देखो ये 5 एकन 5 और 5 दूना 10, तो ये आपस में कैसे हो गए बेटा, बराबर। ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2 और ये भी 1 बटे 2, तो ये आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर जब होते हैं, जैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन जब होती है, ठीक है, यहाँ पर ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन कहाँ पर है, ये कंडीशन संपाती रेखाओं में है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, संगत होगी। कैसी होगी, अतः ये संगत होगी, ये संगत होंगी, कौन, रेखाएं।
जब ये संगत होंगी तो इनका फिर हमें आगे हल करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं अगर रेखाएं संगत हों तो इन्हें फिर कैसे, संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा चौथे सवाल का पहला पॉइंट है, इसे हमें बाद में हल करना है। हमने इस पर गोला कर दिया, ये कैसी हैं, ये संगत है बेटा। ठीक है, हमने चेक कर लिया संगत है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर सकते हैं ये संगत है या नहीं है। उसके बाद में इसे हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। पहले इसे और भी आगे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे बेटा इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब चौथे सवाल का दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। चौथे सवाल का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उसमें A1 B1 और C1 A2 B2 C2 के मान देखेंगे क्या है। यहाँ देखो आगे कुछ भी नहीं है गुणा में, तो 1 मान लेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो A1 का मान कितना है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, चौथे सवाल का दूसरा पॉइंट देखेंगे। A1 कितना है 1, B1 भी, B1 -1 और C1 8। ठीक है, 1 -1 8। अच्छा इधर देखो A2 B2 C2 लिखेंगे। A2 कितना है 3, B2 -3 C2 16। 3 -3 और 16। अब इन्हें चेक करेंगे ये संगत है या नहीं है। तो क्या करेंगे, A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 बटे A2, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, तो 1 बटे 3। B1 बटे B2 -1 बटे -3, -1 बटे -3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। आगे देखो C1 बटे C2 8 बटे 16, 8 बटे 16। अच्छा 8 बटे 16, यहाँ पे देखो 8 1 8, 8 दूना 16। ये तो आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। यहाँ 1 बटे 3 है, यहाँ पे 1 बटे 3 है, यहाँ 1 बटे 2 है। ये बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है। कहने का मतलब है A1 बटे A2 आ गया, B1 बटे B2 आ गया है और नहीं आया है बराबर C1 बटे C2। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ये बेटा कंडीशन कहाँ लगती है, यहाँ पर ये है तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी, देखो ये कंडीशन कहाँ पर है, ये समांतर रेखा में, समांतर रेखा है तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। ठीक है, अतः तो ये कैसी होंगी, असंगत होंगी, असंगत होंगी। जब ये असंगत है बेटा, ये वाला ये असंगत है ये, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ देखो जब रेखा असंगत होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। रेखाएं जो रेखा आपस में काटती हैं और जितने जगह पर काटती हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और अगर कोई रेखा एक भी स्थान पर नहीं काटती है तो उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब तीसरी रेखा चेक करते हैं। बेटा माइनस प्लस में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप अपने स्तर से भी कैलकुलेशन करते रहेंगे। अब देखो, अब हम लोग तीसरा पॉइंट करने वाले हैं। चौथे सवाल का तीसरा पॉइंट चेक करेंगे, संगत है या असंगत है। यहां देखो A1 का मान कितना है 2 और B1 का 1, और इससे बेटा उधर अगर ले जाएंगे तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ से ये हटा के ये लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये प्लस का हो गया। इससे जब उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो ले हटा दिया। अब A1 कितना है यहाँ पर बेटा, A1 2 है, B1 1 है और C1 6 है। 2 1 6, 2 1 6। A2 B2 C2 देख लेते हैं। A2 कितना है 4, B2 -2 और C2 4, तो 4 -2 4, 4 -2 4। अब क्या करेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकालेंगे और चेक करेंगे संगत है या असंगत है। चलिए तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, तो 2 बटे 4। B1 बटे B2 1 बटे -2। अब देखो ये यहीं बराबर नहीं आ रहा है तो आगे C1 बटे C2 चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे तभी तो चेक करेंगे जब ये बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो आगे फिर कंडीशन ये बनती है या तो रेखाएं समांतर होंगी या समपाती होंगी, और बराबर नहीं आता है तो हमें यही पता चल गया रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो ये बेटा यहाँ पे चेक कर लो। तो यहाँ देखो ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 दूना 4। यहाँ पर
1/-2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। देखो यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर माइनस का 1/2 है। ऊपर लिख दो माइनस, चाहे नीचे लिख दो, उससे कोई लेना देना है नहीं। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, यहाँ पर ये है। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, रेखाएं संगत होती हैं। क्यों संगत होती हैं? क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी, रेखाएं संगत होंगी, संगत होंगी। जब संगत होंगी तो इन्हें फिर क्या करें, ग्राफी विधि से हल करेंगे। या संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, हमसे ये कह रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला जो चौथे सवाल का तीसरा पॉइंट है, ये संगत है, इसे बेटा हमें हल करना पड़ेगा। चलिए चौथा पॉइंट भी देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए बेटा। चलिए चौथे पॉइंट में A1, B1 और C1 के मान हमें देखने हैं क्या क्या है। यहां देखो, यहां भी देखो, ये बराबर के इधर है, इसे जब उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके काय का हो जाएगा, इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां देखो, इधर ये माइनस का, उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलो अब देखो बेटा, यहां पर A1 कितना है, 2, B1 -2 और C1 2, 2 - 2 2, 2 -2 और 2। यहाँ पर देखो A2 B2 C2, 4 -4 5, 4 -4 और 5। फिर चेक करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। चलिए, तो A1 का मान कितना है, 2 और A2 का 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4, 2/4। यहाँ देखो B1/B2 -2/-4, C1/C2 2/5। यहाँ देखो बेटा, ये हमारा जो है माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये कट रहा है, 2 × 2 2 दूना 4, ये भी 2 × 2 2 दूना 4। ये आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर, ये बराबर नहीं है। 1/2 बराबर है 1/2 के और बराबर नहीं है 2/5 के। कहने का मतलब ये है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन है बेटा, यहाँ पर ये है। और जब ये होता है तो हम क्या करते हैं, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर। और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं असंगत होती हैं। ठीक है, तो ये असंगत हो जाएंगी, असंगत होंगी। ठीक है, अच्छा जब असंगत होंगी तो इनका कोई हल होगा नहीं, कोई हल होगा नहीं, तो फिर हम हल निकालेंगे भी नहीं। ये कह रहे हैं उन्हीं का निकालना है जो संगत है। चलिए, तो बेटा 2 रेखाएं हमारी संगत हैं, इनमें से 2 रेखाएं युग्म संगत हैं और 2 असंगत हैं। तो पहला ये है, इसका ग्राफी विधि से निकालना, तीसरे का निकालना है। तो अब बेटा इसे आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, हम इसे बिगाड़ने वाले हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहला सवाल का वो चौथे सवाल का पहला पॉइंट है, उसे हम हल करेंगे किस विधि से, ग्राफी विधि से, और सभी बिगाड़ देते हैं, शेष सभी बिगाड़ दे रहे हैं। तीसरा करेंगे, उसे बाद में उतार लेंगे। चौथे सवाल का पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा है x + y = 5 और 2x, ठीक है, और +2y = 10। यही तो है। देखो x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दो हल निकालेंगे। समीकरण 1 से भी 2 हल निकालेंगे और समीकरण 2 से भी निकालेंगे। तो समीकरण 1 ये बेटा और समीकरण 2 ये है। यहाँ पर देखो x + y = 5, अपनी तरफ से x के स्थान पर 0 रखेंगे और y का मान मिल जाएगा। यहाँ x बराबर जब 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5। तो हमें बिंदु A मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0,5। x के मान को पहले नंबर पर रखते हैं और y के मान को दूसरे नंबर पर रखते हैं, ये हमारा नियम होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, एक बिंदु और निकालेंगे। अब की बार बेटा हम y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर जब 0 रख देंगे,
ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु B हमें क्या मिल जाएगा, 5,0। ठीक है, 2 बिंदु मिल चुके हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से भी हम 2 बिंदु निकालेंगे। चलिए, समीकरण 2 क्या है हमारा है, समीकरण 2 है 2x + 2y = 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि 0 रखने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस यही कारण है 0 रखने का। आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो x बराबर जब 0 रखेंगे बेटा, x बराबर यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। x का 2 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो फिर क्या बच जाएगा, 2y = 10 बचेगा। 2y = 10 और 2 का जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो हमें बिंदु क्या मिल जाएगा, 0,5। जो बिंदु A था वही बिंदु हमें दोबारा फिर मिल गया C के रूप में। बिंदु C हो जाएगा 0,5। ठीक है, बिंदु C क्या है, 0,5। अब क्या करेंगे हम लोग, y बराबर 0 रखेंगे। अगर y बराबर 0 रख देता हूँ, यहाँ पे y बराबर 0 रख देता हूँ तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2x बराबर 10 आ जाएगा। इस 10 को 2 से काटेंगे, 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ से बिंदु D हमें क्या मिल जाएगा, 5,0। क्या मिल जाएगा, 5,0। 5,0। अब हम लोग क्या करेंगे, अक्ष खींचेंगे, x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, उस पर बिंदु A B C D दिखाएंगे और ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए इधर देखो बेटा, इसे तो हमने यहाँ उतार लिया था, इसे अब बिगाड़ दे रहे हैं, इसकी कोई यहाँ आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पर अक्ष बनाएंगे। ये बेटा हमारा जो सीधी सीधी ऐसी लकीर होती है, ये हमारा y अक्ष होता है, और ये इस प्रकार से पड़ी हुई जो लकीर होती है ये x अक्ष होता है। x अक्ष को हम किससे दिखाते हैं, x और x डैश से। किससे दिखाते हैं, x डैश, ये y और y डैश। फिर क्या करते हैं, बराबर दूरी पे बिंदु मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी आवश्यकता होगी उतने बिंदु हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए, सीधे हाथ की तरफ जो हम चलते हैं दूरी x अक्ष पे वो धनात्मक चलते हैं, और डेढ़े हाथ की तरफ जो दूरी चलते हैं x अक्ष पे वो ऋणात्मक चलते हैं। इसी प्रकार से y अक्ष पे ऊपर की तरफ धनात्मक चलते हैं और नीचे की तरफ ऋणात्मक चलते हैं। कहाँ से, मूल बिंदु से। जो भी दूरी चलते हैं बेटा वो मूल बिंदु से चलते हैं। मूल बिंदु क्या होता है, ये वाला जो बिंदु है मूल बिंदु है हमारा। ठीक है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। चलिए, अब निगेटिव में तो कोई मान आया नहीं है ना, तो इसलिए हम निगेटिव में हमने नहीं दर्शाए। चाहो आप दर्शा लो और चाहो मत दर्शा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव मान रख रहे हैं। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी जरूरत होगी उतना रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु A और बिंदु B को पहले रखेंगे। बिंदु A क्या बेटा, 0,5। x अक्ष पे कितना चले, 0, और y अक्ष पे 5। x अक्ष पे 0 चलेगा, मतलब x अक्ष पे चले ही नहीं है, और y अक्ष पे कितना चले, 5। तो y अक्ष ये हमारा, x अक्ष ये, x अक्ष पे नहीं चले, y अक्ष पे चले, कितना चले, 5 ये है। ये बिंदु हमारा A है, क्या हो जाएगा, 0,5। ठीक है, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5। अच्छा, बिंदु B क्या है बेटा, 5,0। x अक्ष पे 5 चलें और y अक्ष पे 0 चलें। ये वाला अक्ष x अक्ष है, तो इस पर कितना चले, 5 यहाँ तक चले, और y अक्ष पे कितना चले, 0 चले, मतलब चले ही नहीं है। तो ये बिंदु B हो जाएगा। बिंदु B क्या है, 5,0। अब क्या करेंगे, बिंदु A और बिंदु B से होते हुए एक लकीर खींच देंगे, वही हमारा समीकरण नंबर 1 का ग्राफ हो जाएगा। चलिए, तो इसे खींचते हैं बेटा, इस बिंदु और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचते हैं। अगर नहीं भी जाए, टेढ़ी मेढ़ी चली जाए, तो आपको सीधी ही समझ लेना है उसे। चलो, खिंच गई है। ये हमारा बेटा कौन सा ग्राफ है, ये हमारा x + y = 5 वाला ग्राफ है। x + y = 5। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, दूसरा समीकरण हमारा है 2x + 2y = 10। तो दूसरे समीकरण से हमें कौन कौन से बिंदु मिले, C मिला 0,5। तो 0,5 बिंदु A ही 0,5 है, वही A है और वही C है। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, C।
0,5 और ए भी 0,5 है। ठीक है, ये बिंदु जो है ए का भी काम करेगा और सी का भी काम करेगा। चलिए बिंदु डी देखते हैं। बिंदु डी क्या है 5,0 और बिंदु बी 5,0 है, तो ये बिंदु जो है डी का काम करेगा। ठीक है, यही बिंदु डी का काम करेगा और यही बी का काम करेगा। कहने का मतलब बिंदु ए और सी सेम है और बी और डी सेम है। तो फिर क्या करेंगे, ग्राफ जो खींचेंगे वो बिंदु सी और डी से भी होके जाएगा और ए और बी से भी होके जाएगा। सेम ग्राफ इसी के ऊपर आ जाएगा। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, एक ही मार्ग से होके जाएंगी। चलिए खींच देते हैं। इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो भी इसी के ऊपर जाएगा बेटा, ध्यान से आप देखो ये। ठीक है, तो ये हमारा कौन से समीकरण का ग्राफ है, ये हमारे दूसरे नंबर के समीकरण 2x + 2y = 10 का ग्राफ है। ठीक है, ये जो है 2x + 2y = 10 इसका ग्राफ है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हल निकलेंगे। इन्होंने कई ग्राफ ही से हल कीजिए, तो दोनों ही जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को बहुत सारे जगह पर काटते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे हल निकलेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती हैं, अतः इनके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत। अनंत का मतलब बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, होंगे। ठीक है, रेखाएं समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जितनी जगह काटेंगे, ये तो बहुत सारी जगह पर काटेंगे ना एक दूसरे को, तो जितनी जगह पर काटेंगे उतने ही हल होंगे। तो इसके बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो हमने जो बेटा पूरा ग्राफी से ढंग से हल कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे बिगाड़ेंगे। पॉइंट नंबर जो चौथे सवाल का तीसरा जो पॉइंट था वो और संगत था और बचे हुए सारे असंगत थे, तो इसे हम बिगाड़ दे रहे हैं। चलिए, और आप लोग क्या करेंगे, साथ के साथ इसे अपने नोट्स बनाते जाएं अच्छे से, जिससे पेपरों के समय में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बार बार आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, वीडियो ना देखनी पड़े, कहीं ट्यूशन के लिए ना भागना पड़े, इसलिए जो है आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाएंगे। अब चौथे सवाल का तीसरा जो पॉइंट था बेटा क्या था, 2x + y - 6 = 0 था। तो -6 को उधर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट लिख लेता हूं, -6 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x + y = 6। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और कौन, और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 4x - 2y। अच्छा क्या था, 4x - 2y - 4 = 0 था। -4 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4x - 2y = 4। ठीक है, 4x - 2y = 4, 4x - 2y = 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से भी 2 हल निकालेंगे और समीकरण 2 से भी। ठीक है, दो बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 बेटा हमारा ये है और समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 को उतार लेते हैं, 2x + y = 6, 2x + y = 6। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, x = 0 रखेंगे, जो कि हम सामान्यतः रखते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x = जब 0 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। ये मान 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो y = 6 आ जाएगा। जब y = 6 आ जाएगा तो बिंदु ए हमें क्या मिल जाएगा, 0,6, क्योंकि x के मान को हम पहले नंबर पर रखते हैं और y के मान को दूसरे नंबर पर रखते हैं। बहुत पहले से इस बात को जान चुके हैं, अब कोई दिक्कत हमें नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे। जब y बराबर हम 0 रख देंगे, y बराबर, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 2x = 6 बच जाएगा, 2x = 6 बच जाएगा। इस 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला बिंदु जो b है वो हमें क्या मिल जाएगा, 3,0, x के मान को पहले नंबर पे और y के मान को दूसरे नंबर, ये बेटा 0 है। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा सर बहुत स्पीड चल रहे हैं, हम ये कई पहले भी निकाल चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगता है आपको किसी बच्चे को दिक्कत होगी नहीं। अगर दिक्कत है तो पिछली जो वीडियो है उन्हें आप जाके देखें, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 2 क्या है बेटा हमारा, 4x - 2y = 4, ये समीकरण नंबर 2 है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, x के मान को रखेंगे और y का मान मिलेगा। तो x का मान सामान्यतः हम 0 रखते हैं, तो हम यहाँ 0 रख देंगे। जब x बराबर बेटा हम 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ये पूरा मान 0 आ जाएगा। जब ये पूरा मान 0 आ जाएगा तो माइनस का 2y बराबर कितना बच जाएगा, 4। इस माइनस के 2 का हम जब भाग देंगे 4 में, -2 नीचे पहुँच जाएगा। तो ये देखो 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा और माइनस चिन्ह, तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -2। तो बिंदु ए बी, ये अगला क्या होगा, सी बिंदु क्या है बेटा, 0, -2। ठीक है, 0, -2 हो जाएगा। तो बिंदु सी भी हमें यहाँ से मिल गया है। अब क्या करेंगे, बिंदु डी निकालेंगे। और बिंदु डी निकालने के लिए अब की बार मैं ये सोच रहा हूँ कि y बराबर 0 रख दूँ। y बराबर 0 रख देंगे ना, तो x का मान कितना मिलेगा, देखो अभी देखते हैं कितना मिलेगा। y के स्थान पर 0 रखता हूँ, y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा, 4x। इधर क्या है, 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। जब x बराबर 1 आ जाएगा तो बिंदु डी क्या मिल जाएगा, बिंदु डी हमें मिल जाएगा 1,0, 1,0। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो पहले नंबर x अक्ष खींच लेते हैं और उन अक्षों पे बिंदु ए बी सी डी को लिख के और ग्राफ खींच देंगे। चलिए, तो अक्ष हमारे बेटा इस प्रकार से, इधर देखो ये हमारा कौन सा अक्ष होता है, ये हमारा बाई अक्ष होता है। जो सीधी खड़ी हुई लकीर होती है ये बाई अक्ष की होती है। इसे बाई और वाई डैश से हम दर्शाते हैं। ठीक, अच्छा, इस तरह से जो पड़ी हुई लकीर होती है ये कौन सा अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। इसे हम एक्स और एक्स डैश से दर्शाते हैं। ये बीच में जहाँ पे एक दूसरे से अच्छा काटते हैं जिस जगह पे, उसे मूल बिंदु बोलते हैं। ये क्या होता है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो 0,0 लिखेंगे। चलिए, अब क्या करेंगे, अधिकतम बेटा हम प्लस में 6 चलें और माइनस में जो है 2 चलें। तो यहाँ पर माइनस में भी दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, बराबर दूरी पे बिंदु रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, जितनी आवश्यकता होगी उतना आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, 4 5 6 और 7। अच्छा, ऊपर 22 पे चलेंगे, वहाँ भी धनात्मक चलेंगे। एक्स अक्ष पे सीधे आगे की तरफ भी धनात्मक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, जितनी ज़रूरत होगी उतना चल लेंगे। 5 और 1 6। यहाँ देखो बाई अक्ष पे नीचे की तरफ चलते हैं नेगेटिव, और एक अक्ष पे 1.5 हाथ की तरफ चलते हैं, वो भी नेगेटिव चलते हैं। इधर देखो ये हमारा 1 2 3, जितनी आवश्यकता होगी उतना हम चल लेंगे। इधर देखो 1 2 और 3, ये -1 -2 और -3। अब क्या करेंगे, जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं समीकरण युक्त से, उसे देखेंगे। क्या है, 0,6। एक्स अक्ष पे 0 चलें और वाई अक्ष पे 6। एक्स अक्ष हमारा ये है, 0 चले का मतलब चले ही नहीं है। तो किस पे चलें, वाई अक्ष पे चलें। कहाँ तक चलें, 6 तक चलें। ये वाला जो बिंदु बेटा हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0,6। 0,6। आगे देखो बिंदु बी क्या है, 3,0। एक्स अक्ष पे 3 चलें और वाई अक्ष पे 0 चलें। तो वाई अक्ष पे यहाँ नहीं चलें, एक्स अक्ष पे ही चलें। कितना चले, 3 तक चले। ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु बी हो जाएगा, 3,0। क्या हो जाएगा, 3,0। अब क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। वो समीकरण नंबर 1 का ग्राफ होगा। चलो खींच देते हैं। बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, खींच देते हैं। चलो खींच दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, बिंदु ये कौन सा ग्राफ है बेटा, 2x + y = 6 का ग्राफ है। 2x + y = 6, इसका ग्राफ है ये। अब बिंदु सी और डी देख लेते हैं। बिंदु सी क्या है, 0,-2। एक्स अक्ष पे कितना चले, एक्स अक्ष पे चले 0, मतलब चले नहीं। वाई अक्ष पे कितना चले, -2। तो ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु सी है। ठीक है, ये बिंदु सी है क्या, 0,-2। ठीक है, 0,-2। अच्छा, बिंदु डी क्या है, 1,0। एक्स अक्ष पे 1 चले और वाई अक्ष पे 0 चले। ठीक है, एक्स अक्ष पे ही चलें, वाई अक्ष पे नहीं चले। तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है ये डी है। मैं एक काम करता हूँ, क्या रख दूँ, यहाँ रख दूँ, डी। क्या हो जाएगा, 1,0। 1,0। अब क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। कहाँ से, बिंदु सी और डी से होता हुआ जाएगा। चलो खींचते हैं। बिंदु सी और डी से होता हुआ जाएगा। तो ये वाला, ये जो ग्राफ है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो है ये 2x नहीं
4x माइनस 2y बराबर 4 का होगा। ये जो ग्राफ है ये 4x माइनस 2y बराबर 4 का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो बिंदु बेटा ये है, ये कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेदी बिंदु है। ये एक दूसरे को कहाँ पे काटता है? इधर देखो, x अक्ष पे लगभग 2 तक गए और y अक्ष पे भी 2 तक गए, तो ये 2,2 आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को ये दोनों ही ग्राफ 2,2 पे प्रतिच्छेदित करते हैं, तो x का मान भी 2 हो जाएगा हल करने के बाद, और y का मान भी 2 हो जाएगा। तो यही बात लिख देंगे, ग्राफ एक दूसरे को ऊपर लिख देते हैं बेटा, क्या नीचे लिख दें? यही लिख देता हूँ, ग्राफ एक दूसरे को 2,2, ठीक है, 2,2 पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। इसलिए अतः x बराबर 2 व y बराबर 2 होगा, ठीक है। x का मान भी बेटा निकल आया है और y का मान भी निकल आया है, और दोनों ही मान कैसे हैं? सेम है। तो हमने क्या किया, जो रेखा बेटा संगत थी, रेखा युग्म संगत था, उनका हमने ग्राफी बेस से अच्छे से हल किया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। और अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे आगे की चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे।